नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो उसी कड़ी में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ कि बच्चे अगर 12वीं की परीक्षा पास कर ले तो उसे क्या करना चाहिए, या मान के चलिए कोई बच्चे मैट्रिक में हैं तो मैट्रिक के बाद वो कौन सा विषय लेकर के 12वीं की परीक्षा पास माने इंटर आईएससी या आईए का कौन सा विषय लेकर के पढ़ाई को आगे जारी रखे तो उसे भविष्य में फायदा हो सकता है। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती ही है। यदि आप कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी सहायता करने वाला ये वीडियो होगा। क्योंकि आज एजुकेशन की तो काफ़ी चर्चा हो रही है कि एजुकेशन हमें लेना चाहिए, शिक्षा हमें लेना चाहिए, लेकिन शिक्षा किस स्तर का लेना चाहिए, कौन सी शिक्षा, कौन सा क्लास, कौन सा विषय पढ़ना चाहिए ताकि हमें कुछ हासिल हो सके। क्योंकि बेरोजगारी चारों तरफ है, पढ़ाई लिखाई करके भी लोग बेरोजगार हैं। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, क्या वजह है कि हमें कोई जॉब या कोई रोजगार नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है, इसका क्या वजह है जबकि हम पढ़े लिखे होते हैं। तो ये बस सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन के अभाव में ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए करके आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, और इस वीडियो में मैं मोटा मोटी बताऊंगा कि मैट्रिक या इंटर के बाद कौन सा कोर्स करें, कौन सा विषय लेकर के पढ़ाई करें। अदरवाइज इसके बाद अगर आपको किसी खास फील्ड में जाना हो, यदि आपको पहले से अगर आप सोचे हुए हैं, चाहे आप गार्जियन हैं या स्टूडेंट कोई भी है, तो अगर आप पहले से सोचे हुए हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है तो उस फील्ड में जाने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप मैंने एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी विषय पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, अगर आपको उसका स्पष्टीकरण चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं उस पर आपको एक पर्सनल वीडियो बना करके दे दूंगा। आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि आपको कहाँ कौन सा फील्ड में क्या पढ़ाई करना चाहिए, कौन सा विषय लेकर के पढ़ाई करना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो मैट्रिक पास करने के बाद बच्चों के पास जो एक समस्या आती है कि हम कौन सा विषय लेकर के मैंने 12th का पढ़ाई करें, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि अगर कोई दूसरा बच्चा कोई विषय लेकर कर रहा है तो वो भी वही कर लेते हैं। मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड, मेरे आस पड़ोस के लोग ये विषय कर रहे हैं तो हम भी वही कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों की तो खैर बात अलग है, लेकिन अगर कोई बच्चा स्पेशली दिमाग में ये सोच रहा है कि हमको ये करना है, तो उसके लिए तो पर्सनली सोचना पड़ेगा कि उसको कौन सा विषय लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे कि अगर कोई बायोलॉजी से करता है, मैंने मैट्रिक के बाद तो बहुत सारे कोर्स से बहुत सारे क्षेत्र हैं, विषय हैं जिसको लेकर के आप आईए या आईएससी कर सकते हैं। जैसे कि आप बायोलॉजी से आईएससी कर सकते हैं, मैथ से आईएससी कर सकते हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से कर सकते हैं, अथवा आप आर्ट सब्जेक्ट में कॉमर्स लेकर के कर सकते हैं, हिस्ट्री लेकर के कर सकते हैं, लॉजिक लॉ को की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या करना है, कौन सा पढ़ाई पढ़ना है। अब रही बात कि इन सारे विषयों का स्कोप क्या है, अगर हम इसको लेके करते हैं तो आगे हमको क्या फायदा मिलने वाला है। तो अगर आप पीसीएम करते हैं अर्थात मैथ से इंटरमीडिएट करते हैं, तो उसके कई सारे स्कोप है, बहुत सारे स्कोप हैं। उसको प्राइवेट जॉब में या सरकारी जॉब में बहुत सारे स्कोप हैं। आप बायोलॉजी से करते हैं तो आपको मोटा मोटी हेल्थ से रिलेटेड स्वास्थ्य विभाग में इसके स्कोप हैं, स्वास्थ्य विभाग में आप जा सकते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में जैसे नर्सिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट के भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें आप बायोलॉजी को लेकर के जा सकते हैं। मैथ वाले उसमें नहीं जा सकते हैं। बाकी आर्ट वाले तो खैर आर्ट के ऊपर तो कोई तत्काल कोई जॉब ऐसा नहीं है, सरकारी जॉब जिसमें कि आप आर्ट इंटरमीडिएट करके कोई कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद क्या है कि आप अगले आगे की पढ़ाई करें तो फिर उसके बाद बहुत सारे स्कोप हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर
इंटर के बाद जॉब चाहिए तो उसके बाद आप उसके लिए आपको या तो मैथ से आईएससी करना होगा, या नहीं तो आपको बायोलॉजी से आईएससी करना होगा। तो उसके बाद आप इंटर के बाद अर्थात आईएससी के बाद ही किसी जॉब में जा सकते हैं। तो उसके बाद जो है, आप अगर समय है, आपके पास समय है, पैसा नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए पैसा आज के डेट में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसा बहुत बड़ा बाधा नहीं बनता है। होता क्या है कि हम अगर डिटरमाइंड हो कि हमें आगे पढ़ाई करना है, इसके लिए कई स्कोप हैं। उसके लिए आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब कि पढ़ाई आगे रखने का मतलब क्या है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट आपको बनना पड़ेगा। मतलब कि आपका विषय काफ़ी मजबूत होना चाहिए, चाहे जिस भी विषय में हैं आप, तो अच्छा उस पर पकड़ होना चाहिए। तो फिर आपको पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आज कई प्रकार के स्कॉलरशिप चलते हैं जो कि सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाता है। आप उस स्कॉलरशिप को पास करके माने कि बहुत सारा पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। इसलिए पढ़ाई कोई माने कि पैसा कोई बहुत बड़ा बाधा नहीं है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो पैसा बीच में बाधा नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन आपको विषय का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कई तरह के स्कॉलरशिप है, उसकी भी मैं बात करूँगा। अगर स्कॉलरशिप पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं अभी तक में कितने स्कॉलरशिप हैं, किस किस कोर्स के लिए, कौन से विषय के लिए, कौन से क्लास के लिए कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है, उसकी भी मैं जानकारी दूंगा, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि आईएससी, नॉर्मल आईएससी करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो आप आईएससी करते हैं तो उसके बाद आप डिफेंस में जा सकते हैं। डिफेंस के लिए आप डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं, तुरंत जॉब ले सकते हैं। तो डिफेंस में आप कर सकते हैं, एसएससी जीडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिफेंस का आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जा सकते हैं। उसके बाद एनडीए कर ले सकते हैं। एनडीए करेंगे तो डायरेक्ट एनडीए में स्कोप मिलता है। एनडीए में जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में सिलेक्शन होता है, उसका आपका कैटेगरी के आधार पर। उसके बाद एक और कर सकते हैं आप, तो बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा माने वैल्यूएबल जॉब है, जहाँ की आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ बहुत अच्छा सैलरी भी मिलता है, जो कि आप होता है AFCAT। AFCAT का जॉब अगर देंगे तो आप एयरफोर्स में पायलट तक का आपको जॉब मिल जाता है। फिर आता है INET, एक जॉब है, माने एग्जाम है जिसमें आप नेवी के लिए सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो ये सब क्षेत्र है कि जो आप डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम लंबा, आपके पास समय है, मूल रूप से आपके पास समय होना चाहिए। देखिए, डिटरमाइंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको धैर्य के साथ मेहनत करना पड़ता है। आप तुरंत वहां कुछ भी हासिल नहीं होगा। वहां थोड़ा अगर धैर्य के साथ करते हैं, क्योंकि मैट्रिक इंटर तो लोग ऐसे भरबली कर ही लेते हैं, दिशा विहीन होते हैं मैट्रिक और इंटर के बाद कि हमें क्या करें, कहाँ क्या करें, एक सही सलाह नहीं मिलने के कारण वो भटक जाते हैं। तो वहां से आपको एक सही सजेशन मिलना बहुत अनिवार्य है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास समय है, पैसा नहीं भी है, तो कोई बात नहीं है। समय है तो आप नॉर्मल तरीके से बीएससी, एमएससी, पीएचडी की पढ़ाई करें। चूँकि ये सब जो पढ़ाई ऐसा पढ़ाई है जहाँ की आपको स्कॉलरशिप मिलता है, आपको पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, इसलिए पढ़ाई के लिए पैसा की समस्या नहीं आएगी। आप इसमें पढ़ाई करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा और उसी पैसे से आप पढ़ाई कीजिए। और इस प्रकार से अगर आप करते हैं, बीएससी, एमएससी, उसके बाद पीएचडी करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको जॉब 101% मिलना ही मिलना है, क्योंकि इन सारे डिग्री वालों को कभी जॉब की कमी नहीं होती है। जॉब की समस्या उत्पन्न होती है वहीं कि जहाँ आपने इंटर किया या आईएससी किया, वहाँ जाकर के अगर आप जॉब ढूंढेंगे तो वहाँ मारामारी है, वहाँ समस्या है। वहाँ आपको जॉब लेने के लिए काफ़ी मैंने टैलेंटेड होना पड़ेगा, काफ़ी अधिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी जॉब ले सकते हैं। नहीं तो इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब आसानी से मिलता है, क्योंकि आप बीएससी करके एमएससी कर लेंगे तो एमएससी के बाद आप टीचिंग में जा सकते हैं। फिर एमएससी के बाद पीएचडी कर लेंगे तो एमएससी करने के लिए भी आपको पढ़ने के लिए पैसा देता है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि 30-30 हज़ार रुपया महीना आपको पढ़ने के लिए पैसा देगा, और उस पैसे से आप पढ़ाई कीजिए।
फिर उसके बाद पीएचडी कीजिए, फिर पीएचडी करने के बाद आप बिल्कुल प्रोफेसर का जॉब ले सकते हैं। अगर आप एमएससी कर लेते हैं तो वहाँ आप असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये आप फिर जाकर उसमें एक एग्ज़ाम होगा कि नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं एमएससी के बाद। और पीएचडी करेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ तो आपको डायरेक्ट प्रोफेसर बनाया जाएगा। तो इस तरह से जॉब की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको डिटरमाइंड होना होगा कि हमें करना क्या है। आप अगर किसी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो इंटर के बाद बीटेक कर लीजिए। बीटेक करने के बाद आपको ढेर सारे प्राइवेट जॉब मिल जाते हैं, अच्छा पैकेज के साथ जॉब मिल जाता है, इसलिए वो भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मतलब कि आपको डायरेक्ट जॉब लेने के लिए। अब है कि हम डिग्री या डिप्लोमा क्या कर सकते हैं। तो आईएससी के बाद आप डिग्री कर ले, माने डिग्री या डिप्लोमा ले सकते हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है। इस सब में आप माने कि अगर बायोलॉजी से है तो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम ये सब कर सकते हैं। तो वहाँ आपको डिग्री मिल जाता है, उस डिग्री का उपयोग करके आप फिर सरकारी जॉब में जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहते हैं तो उसके मन अदर दूसरा क्षेत्र है कि आप बीएससी करिए या बीए करिए, बीएड कर लीजिए, बीएलएड कर लीजिए, बीएड या बीएलएड कर लीजिए। फिर उसके बाद इंटर के बाद भी डीएलएड होता है, जिसमें प्राइमरी टीचर आप बन सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कोर्स हैं जहाँ कि आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इंटर के बाद कुछ भी नहीं करेंगे तब तो खैर मुश्किल है, तब तो मैंने जॉब के लिए भटकना पड़ेगा ही, जो स्थिति अभी हो रहा है बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ कि वो इंटर तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद भटकना शुरू कर देते हैं अन्य, और अंततः लास्ट तक उसको कोई जॉब मिलता ही नहीं है। इसीलिए आईएससी के बाद ये बिल्कुल दिमाग में रखिए कि हमें करना क्या है। आप चाहे डिग्री कोर्स करें, डिप्लोमा कोर्स करें, लेकिन नॉर्मल बीएससी या बीए जरूर कीजिए। साइड से नॉर्मल बीए या बीएससी करेंगे तो ये आपको एक आधार बनेगा कि आगे की पढ़ाई आप जारी रख सकते हैं। तो बीए या बीएससी करने के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो डिप्लोमा कोर्स करेंगे या डिग्री कोर्स के लिए तैयारी करेंगे, वही आपको काम आएगा बीए या बीएससी करने में, इसलिए अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। उसी पढ़ाई से आप बीएससी, नॉर्मल बीएससी भी कर सकते हैं। अगर आपका उधर हो जाता है तो इसको ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। हालांकि ये नई शिक्षा नीति के तहत तो ऐसा भी आ रहा है कि आप इसको भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद अगर उधर सिलेक्शन हो जाता है आपको डिग्री कोर्स में या डिप्लोमा कोर्स में, इसको तत्काल स्टॉप कर दीजिए, उसको पूरा कर लीजिए। उसके पूरा होने के बाद फिर से आप इसको कर सकते हैं। तो इसलिए करके मेरा कहना, मेरा सलाह यही है कि आप चाहे डिप्लोमा कोर्स करें, डिग्री कोर्स करें, लेकिन नॉर्मल कोर्स जो है तो बीए, बीएससी, एमएससी, ये सब का एडमिशन लगातार लेते जाइए, क्योंकि आपका डिग्री भी धीरे धीरे क्लियर होगा और यहाँ से भी बाद में आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो आपको जॉब ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो चूंकि एक साथ मैंने बहुत सारे सिस्टम को बताया, बहुत स्कोप को बताया, तो इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकता है। तो अगर आपको अलग अलग कोई विषय का, किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।